हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी कैटेट की थर्ड राउंड की काउंसलिंग की डेट आ गई है। ठीक है, और ये डेट आपकी 10 से 13 नवंबर है। इसमें आपको 500 रुपये काउंसलिंग शुल्क जमा करना है। काउंसलिंग शुल्क जमा करना है। ठीक है, 14 तारीख को आपका जो है काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होगा। इस लेटर में आपके रोल नंबर के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको जो है रिपोर्टिंग डेट दी जाएगी। ठीक, जो रिपोर्टिंग डेट, जो रिपोर्टिंग समय आपको दिया जाएगा, उस रिपोर्टिंग डेट और समय के हिसाब से आपको चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचना होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को जिन छात्रों को इसमें जो है पार्टिसिपेट करना है वो इसको देख लें। ठीक है, जो 14 तारीख को आपका जो काउंसलिंग लेटर निकलेगा वो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग है। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब इस बार ऑनलाइन नहीं होगी, जो विगत 2 काउंसलिंग ऑनलाइन हुई हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा और जाने के बाद आप वहाँ जो भी सीट लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जहाँ भी लेना चाहते हैं, CSA फैजाबाद, मेरठ, वो आपको वहाँ रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे, आपको वहाँ बताना होगा। जिस यूनिवर्सिटी में जो भी सीट खाली होगी वो आपको अवगत कराई जाएगी और वो आपको अपने रैंक के अनुसार आपको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है और समय से रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप समय से नहीं पहुँचते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेंगी। तो कुछ एक इन्होंने जो है जो सीटें वैकेंट रह गई हैं, जो सीट्स खाली हैं, उनकी इन्होंने डिटेल दी है, कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, तो उसको हम लोग वर्बली देख लेते हैं। ठीक है, जैसे CSA में अगर हम बात करेंगे तो CSA में आपका जो है BSc एग्रीकल्चर है। देखिए, जो मेजर है, जो लड़के लेना चाहते हैं सिर्फ वही बताया जाएगा। आपका हार्टिकल्चर है और फॉरेस्ट्री है और लखीमपुर कैंपस है। ठीक, यहाँ की सीटों के बारे में आपको बताते हैं। इसके साथ आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है यूपी कैटेट BHO ICR का नया बैच 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 16 नवंबर से जिन छात्रों को सीट आवंटित नहीं होती है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास 6 महीने का समय बचा हुआ है, इस 6 महीने के समय को आप उपयोग करके दोबारा से आप एडमिशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। 6 आवर जो है पर डे की आपको यहाँ क्लास मिलेगी। ठीक है, ये दिन में 2 टाइम होगी। 3 घंटे आपको जो है मॉर्निंग में क्लास मिलेगी और 3 घंटे आपको इवनिंग में क्लास मिलेगी। आप अपना थोड़ा सा समय दे करके जो है अपना जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है इस बार आपकी रैंक अच्छी ना आई हो, और आप प्रयास करिएगा कि इस बार आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप कोचिंग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं सीटों का क्या है। जैसे BSc एग्रीकल्चर में है, जनरल कैंडिडेट के लिए 3 सीटें फ्री हैं। ठीक है, और 2 सीटें पैड हैं CSA मेन कैंपस में। ठीक है, OBC कैंडिडेट की कोई सीट नहीं है, EWS कैंडिडेट की कोई सीट नहीं है, SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट खाली है एग्रीकल्चर में। ठीक है, पैड यहाँ नहीं है। और किसी कैंडिडेट के लिए, जैसे आप फ्रीडम फाइटर है, फिजिकल चैलेंज है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, इन सब के बारे में हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि ये सीट अगर किसी के पास कोटा है तो उसके लिए काफ़ी सीटें खाली, वो अपना देख के करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी हार्टिकल्चर में 1 सीट फ्री खाली है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी किसी कैटेगरी कोई सीट नहीं खाली है। फॉरेस्ट्री में जनरल कैंडिडेट के लिए 5 सीटें फ्री खाली हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है और SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है। ठीक, कोई पैड नहीं है, सिर्फ ये फ्री सीटें खाली है फॉरेस्ट्री के लिए। लखीमपुर कैंपस में आपके जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है, 3 सीट पैड खाली हैं। ठीक है, और OBC कैंडिडेट के लिए 2 सीटें फ्री खाली हैं लखीमपुर कैंपस में, पैड नहीं है। SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट पैड खाली है। ठीक, तो जिन छात्रों को CSA में एडमिशन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो देख सकता है। जनरल 3 फ्री है, 2 पैड है, SC 1 फ्री है। और ये लैटरल कोटा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जनरल है, जिसके पास कोई और कोटा नहीं है, सिर्फ कैटेगरी बिलोंग करता है। ठीक है, और 1 आपकी हार्टिकल्चर में जनरल फ्री है, 5 आपकी जो है फॉरेस्ट्री में फ्री है। हाँ, 5 सीट फॉरेस्ट्री में फ्री हैं, मेन कैंपस में है। OBC की 1 है, SC की 1 है
और एग्रीकल्चर, लखीमपुर में एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर, तो वहाँ जनरल की 1 फ्री है, 3 सीटें पैड है, 2 ओबीसी की फ्री है और 1 एससी की पैड है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आगे की यूनिवर्सिटियों में सीटें देख लेते हैं। इस हिसाब से आप सीटों को देख लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए। ठीक है, और वीडियो का आखिरी तक देखिएगा। आखिरी में एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी जो आपको आगे चल के दूसरी काउंसलिंगों में या इसके बाद की काउंसलिंगें होंगी नहीं होंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी नरेंद्र देव में आप देख लीजिए, नरेंद्र देव में क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल कैंडिडेट की 1 सीट फ्री खाली है। ठीक है, और 2 सीटें पैड खाली हैं। ठीक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री है, 2 सीट पैड है। ठीक, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है। ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई सीट नहीं खाली है। हॉर्टिकल्चर में देख लीजिए, जनरल कैंडिडेट 1 सीट फ्री खाली है, 1 सीट पैड खाली है, बाकी किसी कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट्री यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम बीएफएससी देख लेते हैं। बीएफएससी फिशरीज, जिनको जो है फिशरीज में एडमिशन लेना है, तो फिशरीज के लिए जो है जनरल कैंडिडेट 2 सीट फ्री है, 2 सीट पैड है। ठीक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 सीट फ्री खाली है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है। ठीक है, ये आपकी जो है बीएफएससी में सीट खाली हैं। उसके बाद यहाँ लखीमपुर कैंपस की जगह यहाँ आजमगढ़ कैंपस है जिसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो सीटें हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट फ्री हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट पैड है। ठीक, ये जो सीटें इन्होंने दी हैं ये इसमें खाली हैं। ठीक है, अभी कुछ एक बच्चे जो हैं जिन्हें बीबीएससी की काउंसलिंग करानी है और बीबीएससी की सीट देखना चाहते हैं, तो हम बीबीएससी की सीटों के बारे में भी बता देते हैं। जो छात्र हैं बीबीएससी की सीट अभी भी इच्छुक है, बहुत सी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों को भी बीबीएससी के बारे में बता दिया जाता है, उनकी सीटों के बारे में बता दिया जाता है, वो इसको भी देख लें। बीबीएससी में देख लीजिए, जिन छात्रों को वेटनरी में एडमिशन लेना है उनके लिए सीटें जो है जनरल कैंडिडेट की 4 सीटें फ्री हैं नरेंद्र देव में। नरेंद्र देव की सीटों की बात हो रही है। ठीक है, और आपकी 3 सीटें पैड खाली हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीटें पैड खाली हैं, फ्री कोई नहीं है। एससी कैंडिडेट के लिए 2 सीटें पैड खाली हैं, फ्री कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वेटनरी की इतनी ही सीटें खाली हैं। जिनके पास अगर फ्रीडम फाइटर है या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, उनकी सीटों को छोड़ करके जो फ्री हैं, जो जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है, उनकी बात हो रही है। अब एसबीपीटी की बात करते हैं, मेरठ की। ठीक है, यहाँ पे बीबीएससी में जनरल कैंडिडेट की 1 सीट फ्री है और 1 सीट पैड खाली है। ठीक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट फ्री हैं और 1 सीट पैड खाली है। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूसी में कोई सीटें, ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें नहीं खाली हैं। ये आपकी बीबीएससी की सीटें खाली हैं। ठीक है, तो जिन किसी छात्र को जो है बीबीएससी में एडमिशन लेना है, वो छात्र जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। एक बार फिर से जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा उनको, वो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसबीपीटी में देख लेते हैं। मेरठ में एग्रीकल्चर में कितनी सीटें खाली हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1 फ्री सीट है, एससी कैंडिडेट 1 सीट पैड है, बाकी किसी कैंडिडेट के लिए कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद हार्टिकल्चर में देख लेते हैं, तो हार्टिकल्चर में जनरल कैंडिडेट 1 सीट फ्री है और 2 सीटें पैड है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है। जो छात्र अगर हार्टिकल्चर लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके बाद बांदा का आप देख लीजिए, बांदा में एग्रीकल्चर में सीटें खाली हैं, उनके बारे में देख लीजिए। एग्रीकल्चर में जनरल कैंडिडेट के लिए 2 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें पैड है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सीट पैड है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री खाली है। ठीक, ये आपकी जो है बांदा में एग्रीकल्चर में सीटें खाली हैं। ठीक है, और उसके बाद बांदा में और देख लेते हैं हम। बांदा में जो और डिपार्टमेंट चलता है आपका बेसिकली हार्टिकल्चर है। हार्टिकल्चर में देख लेते हैं, जनरल कैंडिडेट 3 सीट फ्री हैं,
1 सीट पैड है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट फ्री खाली हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री है और 1 सीट पैड है, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री है और 1 सीट पैड है, ठीक। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री का देख लेते हैं। बांदा में जनरल कैंडिडेट 2 सीट फ्री हैं और 4 सीट पैड है फॉरेस्ट्री में, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट फ्री हैं, 3 सीट पैड है फॉरेस्ट्री में। एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सीट फ्री है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट फ्री है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट पैड है, ठीक। तो इतनी ये सीटें खाली हैं। जिन छात्रों को जो है एडमिशन लेना है, जो चाहते हैं कि हम इस काउंसलिंग में भाग ले लें, तो इसी हिसाब से सीटें खाली हैं। आप अपने रैंक के हिसाब से आप देख लीजिएगा किस जगह आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। अब समझने में समस्याएं नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा जो है आपको वीडियो बना के काउंसलिंग पे दी जा चुकी हैं, तो छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग जान ही चुके हैं, किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, किससे पार्टिसिपेट करना है। और चूंकि ये काउंसलिंग ऑफलाइन है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आपकी रैंक के हिसाब से जब आप वहाँ जाएंगे माइंड मेकअप कर लीजिएगा। ये ना हो वहाँ पहुँचने के बाद आप ये करें कि सर फॉरेस्ट्री में नहीं लेना था, हमको हार्टिकल्चर लेना था, वहाँ मैंने फॉरेस्ट्री बोल दिया। वहाँ आपने एक बार बोल दिया तो आपको सीट आवंटित हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये काउंसलिंग जो है ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जा करके ही काउंसलिंग करानी पड़ेगी, पहली चीज़ है। दूसरा है कि 14 तारीख को आपका जो है काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होगा। इस लेटर में आपकी रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग डेट होगी। उस डेट पे ही आपको जाना है, ना पहले जाना है ना बाद में जाना है, ठीक है। इसके बाद ये है कि देखिए, अगर कोई छात्र भी एडमिशन लेने से वंचित रह जाता है तो हमारा जो ऑफलाइन क्लास है, बैच है, वो आपका स्टार्ट हो गया, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी काउंसलिंग कराने में आपको लगता है कोई समस्या आ रही है तो 87658598 ये आपका नंबर है, आप कॉल करो। जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी, एक काउंसलिंग अभी और होगी मिनिमम। इस काउंसलिंग में जो आपके फ्रीडम फाइटर, फिजिकल चैलेंज, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो सीटें खाली रह गई हैं, इन सीटों को जो है, जैसे अगर कोई जनरल कैंडिडेट की फ्रीडम फाइटर की सीट है या ओबीसी कैंडिडेट की फिजिकल चैलेंज या एससी की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो ये सीटें इन्हीं कैटेगरी में कन्वर्ट करके आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो उस काउंसलिंग के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। जिन छात्रों को जो जुड़ना है आप जुड़े रहिए, कोचिंग से जुड़े रहिए, जिससे आपको जो है समय समय पर चीज़ें अवगत कराई जाएँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता रहेगा। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।